जो पार्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेगास्पोरेंजियम। ठीक। मेगास्पोरेंजियम को थोड़ा सा समझने वाले हैं हम। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर आप बात करते हो ओव्यूल के स्ट्रक्चर की। ठीक। ओव्यूल के एनाट्रोपस फॉर्म का, एनाट्रोपस ओव्यूल का मैं आपको डायग्राम समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, प्लेसेंटा बताऊंगा, प्लेसेंटेशन बताऊंगा। 1.2.2 पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक वाले कॉन्सेप्ट में आप सब सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक ये है, ये हो गई। देखो, आपने अब तक देखा था कि थैलेमस पर ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल ओवरी से जुड़ता कैसे होगा, उसको समझाने के लिए ये डायग्राम आपके सामने पेश किया गया है। इसे, इस वाइट लाइन को मैं मान रहा हूँ ओवरी वॉल, और ओवरी वॉल पे लगा हुआ ये टिश्यू, टिश्यू ओवर दी ओवरी वॉल इस प्लेसेंटा। ओवरी वॉल पर जो टिश्यू है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक। ये जो नजराना आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे अपने हाथ से नीचे मोती छोड़ रहा है। ठीक है, ऐसे। इसे मैं ओव्यूल कहूँगा, इसे मैं ओव्यूल कह रहा हूँ। ठीक। ओव्यूल के आउटर लेयर को हम कहते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर लेयर को कहते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक। आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। ओव्यूल के इस पार्ट को मैं कहूँगा माइक्रोपाइलर एंड, और इस एंड को कहूँगा मैं चलाजल एंड। ठीक। इस ओव्यूल में अभी ना मुझे सेंट्रल सेल नज़र आएगा, ना सिनर्जिड नज़र आएगा, ना मुझे एंटीपोडल नज़र आएंगे, ना मुझे सेंट्रल सेल नज़र आएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा, एक्सेल भी नज़र नहीं आएगा, और ना ही एगैप्रोटस नज़र आएगा, क्योंकि अभी डिवाइड नहीं हुआ, कुछ भी बटा नहीं है, सब सब मिला जुला है। ठीक। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड वो रास्ता है जहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है अंदर, और मेल गैमेट अंदर घुसते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइलर से ही अंदर जाता है मेल गैमेट। ओव्यूल और ओवरी वॉल पर लगे हुए टिश्यू के बीच जो ये रास्ता है, ये स्टॉक डंठल, इसे बोलते हैं फ्यूनिकल। तो ऐसा कौन सा कल है जो कभी नहीं होता? फ्यूनिकल। ऐसे आप घर में पूछकर बना सकते हो उनको। ठीक है, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का मतलब है एक स्टॉक जो ओव्यूल और ओवरी वॉल के बीच कनेक्शन का काम करती है। ठीक। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको। फ्यूनिकल का जो टर्मिनल एंड होता है, फ्यूनिकल का जो टर्मिनल एंड होता है वो फॉर्म करता है राफे, है ना। इस पार्ट को मैं, फ्यूनिकल के इस पार्ट को मैं राफे कह सकता हूँ। राफे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद करना, चाहो तो कर लो, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ठीक है, अगर मैं ओव्यूल पर से इस फ्यूनिकल को डिटैच कर लूँ तो ओव्यूल पर मुझे एक स्पॉट दिखाई देगा, उस स्पॉट को मैं हाइलम कहूँगा, हाइलम। ठीक है, मुझे ओव्यूल पर फ्यूनिकल के डिटैचमेंट के बाद एक स्पॉट नज़र आएगा जिसको मैं क्या कहूँगा? हाइलम। तो हाइलम इज ए स्पॉट ओवर द ओव्यूल विच इज ऑब्जर्व आफ्टर द डिटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल फ्रॉम द ओव्यूल। ठीक है, आप इस दीवार को, इसको आप समझ लो ओवरी वॉल, और इसे समझ लो आप ओव्यूल। ये ओव्यूल से फ्यूनिकल ऐसे जुड़ा हुआ है,
मैं ओव्यूल को ऐसे हटाऊंगा तो मुझे ओव्यूल पे स्पॉट दिखाई देगा, ठीक है। मुझे ओव्यूल पे स्पॉट दिखाई देगा जिसको मैं क्या कहूँगा, हाइलम कहूँगा। समझ में आ गया हाइलम कि नहीं आ गया? आ गया, ठीक। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक और चीज़ समझ लो, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल हाइलम के नीचे नजर आएगा आपको यहाँ, दिस इज माइक्रोपाइल। इतनी चीज़ें आपको एक ओव्यूल पे नज़र आती हैं, हाइलम, माइक्रोपाइल, ठीक है। ट्यूनिकल समझ में आ गया? ट्यूनिकल का एक पार्ट कहाँ से जुड़ेगा, दूसरा पार्ट कहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। ये जो आपको नीले रंग के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये डिप्लॉइड सेल्स हैं, इनको न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या होता है? inner mass of cell, mass of cell inside the ovule is called nucellus. mass of cell mass of cell inside the ovule is called nucellus. mass of cell inside the ovule is called nucellus. mass of cell inside the ovule is called nucellus, ठीक है। न्यूसेलस पर कई बार दिमाग में ऐसी योजनाएं चलती हैं कि न्यूक्लियस होता है कि न्यूसेलस होता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में अंतर है, न्यूक्लियस और न्यूसेलस में अंतर है। न्यूसेलस मतलब ओव्यूल के अंदर का सारा कंटेंट, सारा का सारा सेल जो ओव्यूल के अंदर है वो न्यूसेलस है। सारा का सारा सेल कंपोनेंट जो एक ओव्यूल के अंदर है वो क्या है, वो न्यूसेलस है। मेरे ख्याल से न्यूसेलस आपको समझ में आ गया कि न्यूसेलस क्या होता है, ठीक। कई बार देखो होता क्या है, वैसे तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान न्यूसेलस एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कुछ सीड्स में, कुछ ओव्यूल में न्यूसेलस बचा रहता है, परसिस्टेंट रहता है। ऐसे परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म, ठीक है। कई बार न्यूसेलस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कई बार ये न्यूसेलस बचा रहता है। इसको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट, परसिस्ट करना, ठीक है, परसिस्ट करना। वैसे तो नीट एग्जाम के 1 घंटे पहले तक सब कुछ सिलेबस साफ हो जाता है दिमाग से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परसिस्ट करती हैं, जैसे ट्रिक्स हो गई, है ना। ऐसा गार्ड टीटीसी याद आएगा, लेकिन गार्ड टीटीसी क्यों बताया था, किस लिए बताया था, स्टॉप कोडन किस लिए बताए थे, युवा युगा यू आग लगाते, सब याद आएगा, लगाना कहाँ है ये याद नहीं आएगा। दिस इज कि कुछ चीज़ें परसिस्ट कर रही हैं, बाकी चीज़ें खत्म हो गई। परसिस्ट मतलब बरकरार रहना, परसिस्ट करना, ठीक। ये पुराने दोस्त, पुराने यार सब खत्म हो जाएंगे समय के साथ, लेकिन कुछ दोस्तियां परसिस्ट करेंगी, है ना, ऐसा। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको? इसके अलावा ये जो लिखा है मोनोकार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी, इसका मतलब और समझ लो, मैंने बता दिया है, ठीक है। मोनोकार्पेलरी मतलब एक सिंगल पिस्टल, मतलब एक अकेला ऐसा पार्ट जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। एक सिंगल पिस्टल है तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज़्यादा पिस्टल है तो मल्टी कार्पेलरी। अगर पिस्टल यानी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पार्ट दूसरे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाले पार्ट से फ्यूज है तो बोलेंगे सिनकार्पस, और अगर फ्री है तो बोलेंगे एपोकार्पस। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। बेसल bulge part of pistil is called ovary. Inside the ovary is the ovarian cavity called locule. Placenta is located inside the ovarian cavity, ठीक। ये देखो, ये डायग्राम देख लो आप एक बार, इसमें एम्ब्रियो सैक बताया है, ठीक। इस एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, है ना। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एग अपरेटस, और एक चीज होती है एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। यहाँ पे जो एक और चीज़ समझने वाली वो ये है कि एग
सेल और सिनर्जिड जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे? एग एपरेटस बनाएंगे, एग एपरेटस। और दूसरी चीज़ जो यहाँ समझने की है वो ये है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल, जिसमें आप बात करते हो 3 एंटीपोडल्स की, 2 सिनर्जिड्स की, 1 एग सेल की, 1 सेंट्रल सेल की। इस तरह से टोटल 7 सेल। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। 7 सेल 8 न्यूक्लियस, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है आपका। मतलब ओव्यूल के अंदर जो सारे सेल्स हैं वो एम्ब्रियो सैक है। ओव्यूल के अंदर जो सारे के सारे सेल्स हैं वो एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 7 सेल 8 न्यूक्लियस। एग अपरेटस के अंदर आप सिर्फ किसकी बात करोगे? 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। ये आपका ओव्यूल, ये 2 सिनर्जिड, ये 1 एग सेल, ये सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस है, ये 3 एंटीपोडल्स, ये गोल गोल न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से फिलीफॉर्म अपरेटस होता है सिनर्जिड के पास। ठीक है, जिसको हम सेल में काउंट नहीं करते। सिनर्जिड्स, एग सेल, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स जिस जगह होते हैं उसको एंड को बोलते हैं चलाजल एंड, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। आपसे किसी ने पूछा कि मेगास्पोरेंजियम क्या होता है तो बोलना ओव्यूल होता है मेगास्पोरेंजियम। ठीक, मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल होता है। ठीक, फिर इसमें आप बात करते हो मेगास्पोरोजेनेसिस की। देखना है मेगास्पोरोजेनेसिस, देख लें, लेट तो नहीं हो जाओगे? अच्छा ठीक है, देख लो, नो प्रॉब्लम। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया आपने। मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ पे ऑकर होता होगा? मेगास्पोरेंजियम है क्या? मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल है। मेगास्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन नहीं है, ये गलती मत करना। मेगास्पोरेंजियम को तुम ओव्यूल बोल रहे हो, लेकिन तुम माइक्रोस्पोरेंजियम को पॉलन ग्रेन मत बोलने बैठ जाना। माइक्रोस्पोरेंजियम तो 4 लेयर्स थे जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, और स्पोरोजिनस टिश्यू से बनेगा पॉलन ग्रेन। आई बात समझ में? और ओव्यूल खुद एक मेगास्पोरेंजियम है, उसने खुद बोल दिया कि मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल होता है, और ये पूरा स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ आपको। ठीक, ये बात अच्छे से याद कर लेना। मेगास्पोरोजेनेसिस से पहले ये वाला पैराग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा। एनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट इज ए मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। इंटीग्यूमेंट के अंदर जो कुछ भी वो न्यूसेलस है, और जिस न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल मौजूद है। ठीक है, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूसेलस है? न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक है भाई। आप ये जो इंटीग्यूमेंट देखा आपने, ये बाहरी इंटीग्यूमेंट, ये इनर इंटीग्यूमेंट, इसके अंदर का जो भी पार्ट है वो क्या है? न्यूसेलस है। तो न्यूसेलस में आप क्या बोलोगे? न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक ढूंढोगे ना आप। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक है, दिख रहा है ना? न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक। उस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो बनाने के काम आने वाले सारे सेल्स हैं। 3 एंटीपोडल, 1 सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड, 1 एक्सेल। सिनर्जिड एक्सेल मिला के एग अपरेटस बन जाता है। थोड़ा सा एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या लिखा है? मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, बस थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ा सा क्या अलग है उसको देखना है। देखो, इस डायग्राम में सब दिया हुआ है। ये क्या है?
ये आप क्या देख रहे हो, क्या है ये क्या है, ये सेल्स क्या है? पार्ट्स ऑफ ओव्यूल शोइंग मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, ये आपका न्यूसेलस है। न्यूसेलस के अंदर क्या देखा था आपने? एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है? ओव्यूल के अंदर क्या है? ओव्यूल के अंदर है एग सेल। वो एग सेल बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो न्यूसेलस के अंदर, ये जो न्यूसेलस है, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये इसको बोल रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये इसको बोल रहे हैं, ये मेरे ख्याल से यही मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक, ये मेगास्पोर मदर सेल पहला मियोटिक डिवीजन करेगी, तो क्या बनाएगी? मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना देगी? मेगास्पोर डायड। डायड, जैसे माइक्रोस्पोर डायड बनाया था वैसे यहाँ मेगास्पोर डायड बनेगा। ठीक है, ये एक बार और मियोसिस करेगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, तो क्या बनाएगा? मेगास्पोर टेट्राड बनाएगा। टेट्राड। ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड बनाएगा। ठीक है, टेट्राड बन गया। ये जो टेट्राड बना है ना, इसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा अकेला। एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा अकेला। ठीक है, ये अकेला फंक्शनल मेगास्पोर पहला माइटोसिस करेगा। फर्स्ट माइटोसिस करेगा, माइटोसिस, मियोसिस नहीं, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस से ये 2 सेल्ड स्टेज पर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, पहला माइटोसिस किया, 2 सेल्ड स्टेज पर आ गया फर्स्ट। दूसरा माइटोसिस किया, 4 सेल्ड स्टेज पे आ गया। तीसरा माइटोसिस किया, 8 सेल्ड स्टेज पे आ गया। टोटल कितने माइटोसिस? टोटल 3 माइटोसिस। तो 8 सेल्ड स्टेज पर पहुंचने के लिए एक फंक्शनल मेगास्पोर ने कुल कितने माइटोसिस किए? 3 माइटोसिस किए और 8 सेल बना लिए। ये 8 सेल जो बने हैं, ये धीरे धीरे पेरीफेरी पर शिफ्ट होंगे। ठीक है, पेरीफेरी पर शिफ्ट होंगे। 3 इधर आ जाएंगे इस किनारे पर, 3 इस किनारे पर आ जाएंगे और 2 सेंटर में रह जाएंगे। ठीक है भाई, देखो 8 लोग थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से ये चला गया पेरीफ्री पर, चले गए। 7 से है ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक को निकाल दो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये तीनों चले गए पेरीफेरी पर, किनारों पर। ठीक है, और ये चला गया, ये तीनों चले गए। एक एक्सेल बनने चला गया, 2 सिनेटेड बनने चले गए, एक अकेला रह गया जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक, 2 न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि वो कैरियोकाइनेसिस तो कर रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए वो सेंटर में रह गया और क्या बन गया? सेंट्रल सेल। ठीक है, ऐसा। तो जो पोल्स पर चले जाएंगे वो पोल्स पर चले जाएंगे, जो सेंटर में रह जाएंगे वो सेंटर पर रह जाएंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई? ठीक, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ द न्यूसेलस? इसका जवाब दे सकते हो? व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ न्यूसेलस? क्या लगता है आपको? अभी बताया था, न्यूसेलस डिप्लॉयड होते हैं कि हैप्लॉयड होते हैं? न्यूसेलस डिप्लॉयड होते हैं। न्यूसेलस डिप्लॉयड होते हैं। ओव्यूल के अंदर, इंटीगुमेंट्स के अंदर जो चीज़ है वो डिप्लॉयड है, न्यूसेलस है वो। दी फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोइड। फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? फंक्शनल मेगास्पोर बताओ दिमाग लगा के। फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? हैप्लॉयड है। क्यों हैप्लॉयड है? क्योंकि मियोसिस से जो बना है। ठीक है, फिर ये बाकी 2 साइड 4 साइड 8 साइड ये भी हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड सेल माइटोसिस कर सकता है ना। ठीक, फीमेल गैमेटोफाइट। अगर ओव्यूल को आप मेगास्पोरेंजियम बोल रहे हो तो फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलोगे? व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट? फीमेल गैमेटोफाइट आप एम्ब्रियोसैक को बोलोगे। फीमेल गैमेटोफाइट आप एम्ब्रियोसैक को बोलोगे। फीमेल गैमेटोफाइट कौन है? देखो थोड़ा समझ लो ध्यान से। मेल गैमेटोफाइट कौन है? मेल गैमेटोफाइट है पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट कौन है? गैमेटोफाइट मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। गैमेट बनाने वाली बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कौन है?
एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या क्या है? आप न्यूसेलस, आप ओव्यूल के अंदर झांक रहे हो, इंटीग्यूमेंट्स के अंदर देख रहे हो, तो क्या है वो? न्यूसेलस है। न्यूसेलस कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। न्यूसेलस कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। न्यूसेलस कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? तो बताओ, फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? फीमेल गैमेटोफाइट क्यों डिप्लॉयड होगा? फीमेल गैमेटोफाइट को आप एम्ब्रियोसैक बोल रहे हो, ठीक है? एम्ब्रियोसैक किसे बोल रहे हो आप? पूरे पूरे सेल्स? वो पूरे के पूरे सेल्स कैसे हैं? पूरे के पूरे सेल्स हैप्लॉयड हैं, इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉयड होगा, एम्ब्रियोसैक भी हैप्लॉयड होगा। एम्ब्रियोसैक सुनते ही दिमाग में आता है एम्ब्रियो, डिप्लॉयड, लेकिन एम्ब्रियोसैक इज हैप्लॉयड, ठीक है? और देख लेते हैं एक बार, एम्ब्रियोसैक डिप्लॉयड होता है कि हैप्लॉयड होता है, दिमाग लगाओ क्या होता है। एम्ब्रियोसैक इज हैप्लॉयड, एम्ब्रियोसैक इज हैप्लॉयड, एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड, ठीक है? पॉलन ग्रेन क्या है बताओ? मेल गैमेटोफाइट, वो भी हैप्लॉयड है क्या? पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉयड है। गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉयड होता है, ऐसे याद कर लो। जी एच, जी के बाद क्या आता है? एच, इससे याद हो जाएगा। जी के बाद एच आता है, इससे याद हो जाएगा, ठीक है? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? गैमेटोफाइट आर हैप्लॉयड इन नेचर, ठीक है? तो मैंने आपको मेगास्पोरोजेनेसिस भी बता दिया और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बता दिया, ठीक है? क्या देखा हमने? हमने देखा कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड होती है, वो मियोसिस करना पसंद करती है। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है और क्या बन जाता है? मेगास्पोर डायड, जो हैप्लॉयड होता है। मेगास्पोर डायड मियोसिस 2 करता है और मेगास्पोर टेट्राड बन जाता है, जो अगेन हैप्लॉयड होता है, ठीक है? मेगास्पोर टेट्राड चार का एक ग्रुप है, चार मेगास्पोर के ग्रुप को मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं, जिसमें से एक निकल जाएगा, तीन फंक्शनल मेगास्पोर बचेंगे, सॉरी, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा जो हैप्लॉयड होगा। ये हैप्लॉयड मेगास्पोर माइटोसिस करेगा 3 बार और 8 सेल्ड स्टेज पर ले जाएगा। ये सेल्स हैप्लॉयड हैं कि डिप्लॉयड हैं जो बने हैं? हैप्लॉयड होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है? मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक? चलिए, तो मैंने आपको मेगास्पोरोजेनेसिस बता दिया है, ठीक? ये सब आपको क्लियर है पूरा, ठीक है? ये सब मैंने बताया, एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलिनेशन में कुछ नहीं होता है, एक होता है पॉलिनेशन, कितना बचा है अभी? बहुत बचा है, पूरा सिलेबस ही है ना, पूरे चैप्टर है ना ये, तो पूरे ही आएगा ना एग्जाम में, ठीक है? नेक्स्ट में ख़त्म कर देंगे इसको। अभी पॉलिनेशन पढ़ा लूँ? जाना होगा ना, टाइम हो गया। बस से जाओगे? बस से जाओगे? कौन लेने आएगा? तो नीचे खड़े हैं क्या? फिर कब आते हैं लेने? जब आपकी छुट्टी होगी तभी आएंगे। ऐसा क्या?